Dear students, good afternoon to you. Now I will teach you about the very important topic which name is advertisement. बच्चों, अपने हिंदी रचनात्मक लेखन में संदेश लेखन के बाद एक और विषय है विज्ञापन लेखन। कल आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझाया और बताया गया था। आशा है कि आपने उन सभी बिंदुओं पर अच्छी प्रकार से मनन किया होगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट किया होगा। एक बार पुनः उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए विज्ञापन लेखन को शुरू करना चाहेंगे। बच्चों, विज्ञापन लेखन में सबसे पहले हमें एक आयताकार या वर्गाकार बॉक्स बनाना होता है और बॉक्स के ऊपर बाईं ओर दो शब्द लिखने हैं, विज्ञापन लेखन। फिर बॉक्स में सबसे जहां हम संदेश लेखन में संदेश लिखते थे वहां हमने जिस भी विषय का विज्ञापन के बारे में लेखन के लिए कहा गया है वहां उस विषय को मोटे अक्षरों में लिखना है, या हमने कोई काव्य पंक्ति का रूप देकर तुकबंदी करके उसे विषय के रूप में आकर्षक बनाना है। नंबर 3, बॉक्स में लिखी गई हमारी शब्दावली बड़ी सृजनात्मक और आकर्षक हो। कम से कम शब्दों में हम लिखें लेकिन प्रभावी लिखें। जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी विशेषताओं के बारे में बारी बारी से लिखें। यदि उस विशेष वस्तु की कोई छूट है तो उसके बारे में जरूर बताएं। लास्ट में जहां हम संदेश लेखन में कह गए लिखते थे वहां अब विज्ञापन लेखन में हमने लिखना है संपर्क सूत्र, क्योंकि अगर कोई ग्राहक सामान कहीं खरीदने के लिए जाएगा तो उसके लिए कहीं कोई पता तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द है संपर्क सूत्र, और संपर्क सूत्र में हम फोन नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं। तो आज इसी प्रकार विज्ञापन लेखन के लिए मैंने दो विषय तैयार किए हैं। पहले विषय का नाम है नटराज पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन कीजिए। बच्चों देखिएगा, मैंने इसमें सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स बनाया है और उसके बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है विज्ञापन लेखन। अब क्योंकि नटराज पेंसिल का हमने विज्ञापन करना है तो नटराज पेंसिल के बारे में हमने नपे तुले शब्दों में प्रभावी शब्दावली का प्रयोग करना है। मैंने उसके लिए एक लाइन का प्रयोग किया, सभी ने माना नटराज पेंसिल का जमाना। अब जो है इस पेंसिल की क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने ऐसे बिंदु डॉट करके इसको विशेषताएं बताने का प्रयास किया। यहाँ आप और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सुंदर चित्रकारी के लिए, पक्की, मजबूत एवं सुंदर, विश्वास और भरोसे की प्रतीक, सस्ती और सर्वसुलभ, सब जगह मिलने वाली। एक लाइन इसमें और भी लिख सकते हैं, सभी बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। अब आइए दाईं ओर, जो हमारे पास जगह बच गई है, हम जैसी यहाँ तो नटराज पेंसिल की बात हो रही है, मान लो इसकी जगह कोई और भी विषय का विज्ञापन हो तो हम उसको भी चित्र अवश्य बनाएं। अब मैंने लिखा नटराज पेंसिल का चित्र बनाएं। मैंने फिर नीचे विशेषताओं के नीचे लिखा बच्चों छूट, एक पैकेट के साथ इरेजर फ्री। HB ये 6 पेंसिलों का पैकेट भी आता है और 12 का भी आता है। तो मैंने देखो इसमें नीचे चित्र बनाए, इसके नीचे लिखा है HB 6, HB 12। फिर नोट करके लिखा एक बार अवश्य खरीदें। बच्चों ये सब करने के बाद विशेष रूप से ध्यान रहे कि संपर्क सूत्र जरूर लिखना है। संपर्क सूत्र के बगैर आपके द्वारा किया गया सारा प्रयास बेकार। यहाँ पर आप किसी का फोन नंबर लिख सकते हैं, दुकानदार का नाम लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बॉक्स में जो भी आपने शब्दावली लिखी है, जिन जिन शब्दों का प्रयोग है, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो। संदेश लेखन में भी आपको बताया गया था। एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है विज्ञापन लेखन में, वो ये है कि इसमें आपकी भाषा कौशल, आपकी सृजनात्मकता, आपकी कल्पनाशीलता, कि आप शब्दों को किस प्रकार से संक्षिप्त और प्रभावी रूप से लिख सकते हैं,
ये तो मेरे द्वारा किया गया एक प्रयास है और मैं मानता हूं कि आप इससे भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। आइएगा दूसरा विज्ञापन देखते हैं। एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। इसमें अब दंत मंजन का नाम नहीं लिखा है, दंत मंजन का नाम लिखकर भी पूछ सकता है, तो अब हम किसी भी दंत मंजन का नाम लिख सकते हैं। तो वही बात है बच्चों, सबसे पहले एक आयताकार मैंने बॉक्स बनाया। देखो बॉक्स के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है विज्ञापन लेखन। दांतों को और इसके लिए एक काव्य पंक्ति बनाई है तुकबंदी। अगर किसी विद्यार्थी के अंदर ये कला है तो वो इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है और ध्यान आकर्षित प्रभावी बना सकता है। दांतों को सुरक्षित बनाए, कांति दंत मंजन अपनाएं, अजमाएं, लाएं, दोनों में, तीनों शब्दों में तुकबंदी हो रही, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है विशेषताएं। भाई इस दंत मंजन की क्या विशेषता है? स्वस्थ दांतों के लिए एक शब्द का प्रयोग और लिख सकते हो, मसूड़ों और दांतों के लिए, सस्ता और विश्वसनीय, पूरी तरह से आयुर्वेदिक, हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। फिर इसके बाद दाईं ओर चित्र अवश्य बनाएं, एक बार अवश्य खरीदें। विशेष, अब विशेष रूप से कोई छूट के प्रावधान की बात है तो वो भी आप इसमें इंगित कर सकते हैं। 200 ग्राम पैकेट के साथ एक ब्रश फ्री, इस तरह से छूट की बात भी आप इसमें लिख सकते हैं। और बच्चों विशेष एक ध्यान ये रखना है कि इसमें भी शब्दों की सीमा, मैंने ऊपर लिखा है 25 से 50 शब्दों में आप विज्ञापन लेखन कर सकते हैं। ये सब पूरा होने के बाद फिर बाईं ओर लास्ट में लिखना है संपर्क सूत्र। इसमें मैंने एक मेल आईडी डाल दी, ईमेल kantidantamanjan@gmail.com। ऐसे आप और भी कोई एड्रेस लिख सकते हैं। ये तो एक नियमावली के प्रारूप के अंतर्गत आपको समझाया गया है। आप इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। कल एक और अन्य वीडियो के साथ विज्ञापन लेखन पर बात करेंगे। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। यदि किसी विद्यार्थी को फिर भी किसी प्रकार की कोई भी बात समझ नहीं आती है, कहीं ये लगता है कि मुझे इसको किस तरह से लिखना है, कैसे बनाना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चों प्रयास करते रहिएगा, परिश्रम किया गया कभी बेकार नहीं जाता। कहा भी गया है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज यहाँ नहीं लाया है, उसने अपना सुख वैभव सब अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति कभी नहीं झुकती है मनुष्य के भागे के बल से, प्रकृति सदा झुकती है मनुष्य के श्रम के जल से। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ आज के इस लेक्चर को, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।